एक रकत में एक रकू और 2 सजदे ही क्यों होते हैं? वजह जानकर आप सारी जिंदगी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। प्यारे दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज है और कयामत के दिन सबसे पहले इसी के बारे में सवाल होगा। हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं और सजदा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी हमने गौर किया हो कि एक रकत में एक रकू और 2 सजदे ही क्यों होते हैं। यह सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है और जब इसकी हिकमत को समझा जाता है तो इंसान हैरान रह जाता है और दिल चाहता है कि सजदे से सर ही ना उठाया जाए। बेशक अल्लाह का कोई भी हुक्म बगैर हिकमत के नहीं होता और नमाज का हर अमल अपने अंदर गहरा राज और फायदा रखता है। दोस्तों, उलमाए कराम बताते हैं कि 2 सजदों की एक बड़ी हिकमत तारीख इंसानियत से जुड़ी हुई है। जब अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में चले गए, लेकिन शैतान ने तकब्बुर किया और सजदा न किया। जब फरिश्तों ने देखा कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाले को हमेशा के लिए सजा मिली है तो उन्होंने दोबारा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमने इसके हुक्म को माना। और इसी वाक़े की याद के तौर पर नमाज में 2 सजदे रखे गए ताकि बंदा हर रकत में अल्लाह के सामने झुककर अपनी आजी और शुक्र का इजहार करे। बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से वादा लिया कि वही हमारा रब है तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म पर ईमान वालों ने सजदा किया था। फिर जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस सजदे से महरूम रह गए तो उन्होंने दोबारा सजदा शुक्र अदा किया। इसी वजह से नमाज में 2 सजदे फर्ज करार दिए गए जबकि रुकू एक ही रखा गया। इसी तरह हर रकत में बंदा 2 बार अल्लाह के सामने झुकता है और अपनी बंदगी का ऐलान करता है। और दोस्तों, अगर हम साइंसी पहलू से देखें तो यहां भी हैरत अंगेज हकीकत हमारे सामने आती है। जदीद तहकीक के मुताबिक जब इंसान सजदे में जाता है तो उसका सर दिल के लेवल से नीचे आ जाता है। इस हालत में खून तेजी से दिमाग की तरफ जाता है। आम हालत में इंसान खड़ा हो या बैठा हो तो दिमाग को इतना ज्यादा खून नहीं मिलता, लेकिन सजदे की हालत में दिमाग की बारीक रगों तक खून बेहतर तरीके से पहुंचता है। इससे दिमाग को ताकत मिलती है, हमारी याददाश्त बेहतर होती है और ज़हनी थकन भी कम हो जाती है। नाज़रीन, डॉक्टरों का कहना है कि सजदे की हालत में दिमाग के आसाब को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है जिससे इंसान का जहन ताजा हो जाता है। और इसी तरह रुकू में झुकने से कमर के पट्टे मजबूत होते हैं और रीढ़ की हड्डी को सुकून मिलता है। 2 सजदों के दरमियान जो थोड़ी देर के लिए बैठना होता है, इससे घुटनों और टांगों को ताकत मिलती है। इसी तरह नमाज दरअसल एक मुकम्मल जिस्मानी वर्जिश भी बन जाती है और अगर इंसान दिन में पूरे 5 वक्त इसी तरीके से झुके और सजदा करे तो उसके जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर रहती है और कई बीमारियां कम हो सकती हैं। और जो लोग पाबंदी से नमाज अदा करते हैं वो अक्सर ज़हनी सुकून और जिस्मानी ताकत महसूस करते हैं। और दोस्तों, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अल्लाह ने हमें हर रकत में 2 सजदों का हुक्म क्यों दिया। एक सजदा बंदगी का इजहार है और दूसरा सजदा शुक्र का इजहार है। एक सजदा इंसान को आजी सिखाता है और दूसरा इसे अल्लाह के करीब ले जाता है। जब बंदा सजदे में जाता है तो अपने रब की सबसे ज्यादा करीब होता है। जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो उसका दिल ये चाहता है कि वो सजदे को लंबा करे और अल्लाह के सामने ज्यादा से ज्यादा देर तक झुका रहे। सुभान अल्लाह। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी वो वजह जिसकी वजह से एक रकू और 2 सजदों का हुक्म दिया गया है। इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं, आपकी राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, ईमान की ताजगी का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ 1 लाइक और 1 शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।